हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल किया जाता है। एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। जो कि आपके सामने एक कुछ सवाल लिखा गया है, x + y = 14, जो कि समीकरण 1 हम इसको मान लिए हैं। और दूसरा समीकरण है x - y = 4, जो कि हम इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे, आप लोग इसे देखें। सबसे पहले हम इसका काम होता है समीकरण 1 से। पहले हमें क्या करना है, लिख देना है समीकरण 1 से, जो कि x + y = क्या है, 14 है। अब इसमें हमें अपने मर्जी से x या y का मान निकालना पड़ता है। अगर हम x बराबर निकालते हैं तो इधर क्या है, 14 है, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया अपना समीकरण 3। ये समीकरण अपना क्या हो गया है, 3। ये हम समीकरण 1 से निकाले हैं, तो इसका मान हम किस में रखना है, 2 में रखेंगे। तो रखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। तो x - y बराबर क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। तो हमें x बराबर पता है कितना है, 14 - y है। 14 - y को x के जगह पे रख देना है। क्या रखना है, 14 - y। ये माइनस y तो अपने पहले से है, बराबर क्या हो गया है, 4। अब आप बताइए, ये हो गया 14, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस अगर प्लस होता है तो एक y कितना हो जाएगा, माइनस के 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चीज आता है माइनस का ही, बराबर कितना हो गया, 4। तो -2y बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक जात है। तो इसको क्या करेंगे, ये पास से ऊपर अगर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -14 हो गया। अगर हम इसको घटा देते हैं तो 14 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि बड़ा वाला क्या है, माइनस में है। तो इधर प्लस, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर इसमें हम इसको घटा देते हैं तो कितना बच जाता है मेरा, 10, -10। ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर अपना आ जाएगा 10/2, 2 पंचे 10। y बराबर कितना आ गया अपना, 5। y बराबर क्या आ गया है, 5 आ गया अपना। अगर हम फिर यही y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, x बराबर दिया गया है 14 - y। तो यहाँ 14 लगा दिए। y का मान कितना आ गया है, 5। y का मान 5 दे दिए। 14 में 5 गया तो 9 × 14। तो ये मेरा x का मान आ गया, ये मेरा क्या आ गया है, x का मान आ गया, ये मेरा क्या आ गया, y का मान आ गया, जो कि आपका ये क्या है, आंसर है। फिर से एक बात बता देते हैं, ये दोनों समीकरण दिया गया था। अगर प्रतिस्थापन विधि से वहां लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, समीकरण 1 से या 2 से, आपका मर्जी है, आप जिस पे रख सकते हैं, जिससे भी x या y का मान निकाल सकते हैं, आपके हिसाब से कम करता है। फिर तो हम समीकरण 1 को यहाँ लिख दिया, एडिटेड यहाँ 1 से लिखे हैं, तो इसमें x या y दोनों में किसी एक का मान निकाल लेना है। अगर हम x का मान इधर रखते हैं, निकालते हैं, तो y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये मेरा समीकरण कितना हो गया है, समीकरण 3 हो गया। अगर ये हम समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं तो हमको ये x का मान समीकरण 2 में रखना होगा। कहाँ रखना होगा, समीकरण 2 में। समीकरण 2 भी आपके सामने हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। तो यहाँ समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को जैसा था वैसा ही उतार दिए। x बराबर जितना भी मान था, यहाँ x के जगह पे जितना भी मान था उतना लगा दिए हैं। ये -y था, उसको भी रख दिए। अगर हम क्या किए, यहाँ फिर ये 14 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1y 2y, माइनस का 3 लगा दिए, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस है दोनों साइड में, माइनस लगा दिए। अब यहाँ -2y है, इधर क्या ऊपर में है 4, ये प्लस में पास जाएगा तो बराबर, उधर तो माइनस हो जाएगा, -2y। अगर 14 में 4 घटेगा तो -10 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह क्या है, यहाँ बड़ा है। तो माइनस माइनस करके y बराबर 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि गुणन है, 2 पंचे 10, y बराबर 5। और y का मान आपको 1 2 जिसमें रखना है, लेकिन सबसे आसान होता है कि जो नया समीकरण 3 निकालते हैं उसमें रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को जैसा था वैसे उतार दिए।
तो जैसा था यहाँ y के जगह पे पॉइंट लगा दिए, 14 में पहुंच गया तो कितना बच गया अपना 9 बच गया। तो ये मेरा फाइनली क्या आ गया आंसर। हम अब आगे के सवाल को देखते हैं। आपके सामने दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये जो कि रैखिक समीकरण में एकदम सिंपल सही है, इसको समीकरण 1 मान लिए। और दूसरा जो दिया गया है s/3, ये s है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये रैखिक नहीं है, इसको हम क्या करेंगे रैखिक के रूप में लाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 किसी से खाएगा नहीं खाएगा, दोनों को क्या कर देना है गुणन कर देना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 में 6 कितने बार में है 2 गुना एस करेंगे 2s आ जाएगा, ये 2s हो गया प्लस 2 में 6 कितना है 2 वाला पहला में 2 तिया 6, 3 गुना टी करेंगे कितना हो जाएगा 3t बराबर हो गया इधर 6 है। तो इधर हम क्या करेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 करेंगे, ये भाग में बराबर भर जाता है तो क्या होता है गुणो हो जाता है, क्या हो जाता है गुणो। तो 6×6 ये मेरा समीकरण 2 रखेंगे, इसको यहाँ दिया था ये, इसको हल करके हम इस रूप में ला दिए, तो आप लोग भी इसको ला सकते हैं। अब जस्ट पहले जैसे किए थे उसी तरह हम क्या करेंगे इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है पहले हम क्या लिखते थे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे यहाँ भी समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया गया है जैसा है वैसा लिख देना है, s माइनस 3 माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 दिया गया। इसमें जैसे भी आपका मन जिसका हो निकालने का उसको निकाल दो। तो s बराबर 3, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा t, ये हो गया अपना समीकरण 3। अब ये s का मान कहाँ से निकाले समीकरण 1 से निकाले है ना, तो s का मान अब समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे यहाँ s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, 2s प्लस 3t बराबर 36 है। अब इसे हम क्या करेंगे s का मान हमें मालूम है क्या है 3 प्लस t है, 3 प्लस t, तो 2 को पहले हम क्या करेंगे रख देंगे, 2 को रख दिया हम, s का मान कितना है 3 प्लस t, s का मान क्या है 3 प्लस टी, यहाँ लगा दिया, s के जगह पे इतना सा लगा दिए। ये प्लस 3t तो पहले से है, ये प्लस 3t जो है आपके सामने पहले से है, बराबर क्या है 36, बराबर क्या है 36। अब हम फिर इसको यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा गया द्वितीया क्या होता है 6 होता है, यहाँ लगा दिए 6, फिर 2 गुना टी करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे, 2 गुना टी 2t प्लस फिर क्या है यहाँ प्लस है 3t, प्लस है 3t बराबर कितना हो गया है 36 है। अब आप बताइए ये दोनों क्या है एक जैसा संख्या है, एक जगह कर देंगे इसको, ई पास ऊपर ले जाएंगे, प्लस 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 होता है 3 2 5t हो गया, इधर बराबर हो गया कितना 36, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5t बराबर अपना क्या आ जाएगा 36 में अपना कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा, बचेगा 30 बचेगा अपना। इसमें क्या करेंगे अब t बराबर हम क्या लगा देंगे 30/5 लिख देंगे, 5×6 30 हो जाएगा, t बराबर कितना निकल गया 6। अब ये t का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, इसमें रख देना है t का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 कहाँ है यहाँ है, s बराबर है 3 प्लस t, तो 3 हो गया, t का मान कितना है 6 है, 6 3 9, अपना s का भी मान कितना आ गया 9 और t का मान आ गया 6। फिर एक बार क्या करते हैं बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये समीकरण तो रैखिक में सही था, ये समीकरण हमें बुक में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले क्या किया रैखिक के रूप में लाने का प्रयास किया, जो कि 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6 का। अब 3 में पहाड़ा में 6 कितने बार में 2 गुना s 2s, 2 में के पहाड़ा में 6 कितना बार में 3 गुना t करेंगे 3t हो गया। तो इसको यहाँ लिखिए, यह भाग में बराबर को रह जाता है तो गुना में 6×6 36 हो गया, तो ऊपर में जो था वो लिख दिया यहाँ लिख दिया, ये समीकरण हम 2 मान लिए यहाँ।
अब फिर जैसे पहले वाला क्वेश्चन को हल किए थे वैसे ही हम इसको भी क्या किए हैं, हल कर दिए। सबसे पहले हम लिख दिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो भी था जैसे था उसको उतार दिए। यहाँ एस का मान निकालना, अगर आप चाहे तो टी का भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण एस हम इधर रखेंगे, माइनस में बराबर उधर गया तो प्लस में हो गया है। ये समीकरण 3 मान लिए। अब ये निकाले हैं 1 से, तो ये एस का मान जो है रखना है किसमें, समीकरण 2 में। तो एस का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आप क्या करेंगे, समीकरण 2 जहां भी है उसको यहाँ पे उतार दिए हैं। समीकरण 2 यहाँ है, एस का मान कितना आया है 3 + t, तो क्या लगा दिए हम, एस के जगह पे 3 + t प्लस ये 3t तो है ना, इसको रख दिए, बराबर क्या है 36 है। अब क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 गुना t 2t, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ प्लस का 3t है वो लगा दिए। ये प्लस में बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस का। यहाँ 3 2 5t, 5t है, यह भाग गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 5 6 30, तो t बराबर आ गया 3। अब t का मान लगा देना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 को यहाँ लिख दिया जैसा था, t के जगह पे 6 लगा दिए, 6 तो 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, बन के तैयार हो गया है।